बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की मेरी इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं मेरी टेंस सीरीज़ का सबसे पहला टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको उर्दू में फ़ेल हाल मुतलक भी कहा जाता है। तो जब भी हम टेंस पढ़ते हैं तो उसमें मेन चीज़ होती है कि हमें पता कैसे लगेगा कि उर्दू में जो जुमला है वो इस टेंस का है। तो हम देखते होता है कि हमें इसकी उर्दू की पहचान पता हो कि इस टेंस की जो उर्दू की पहचान है वो क्या है। तो इस टेंस की जो हमारी उर्दू की पहचान है वो है, उर्दू जुमले के आखिर में ता है, ती है और ते हैं आता है। जैसे कि हम एक मिसाल लेते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर मैं स्कूल जाती हूँ, हम स्कूल जाते हैं, वो स्कूल जाता है। इस तरह ये सारे जो जुमले हैं ये कौन से टेंस के हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। ये हमें किस तरह से पता चला? क्योंकि इसके आखिर में ता है, ती है और ते हैं आ रहा है। तो अब हमने पहला स्टेप पढ़ लिया है, तो अब दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। दूसरा स्टेप होता है कि हमें पता हो कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसको बनाने का तरीका क्या है, किस तरह से हम उसको बनाएंगे। तो हम देखते हैं कि इस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इस टेंस को बनाने का जो तरीकाकार होता है, स्ट्रक्चर होता है, वो कुछ इस तरह से होता है। इसमें आता है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हमारे पास वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं। उसमें से इसमें हर टेंस में अलग अलग लगती हैं। इस टेंस में हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एस और ई एस, और उसके बाद आखिर में हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट। जो सेंटेंस बनाने का बेसिक तरीका था वो मैं अपनी पिछले वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, बिगनिंग ऑफ टेंसेस, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। आप वो सबसे पहले जाके देखें ताकि आपको पता लग जाए कि बेसिक जो तरीका होता है एक सेंटेंस को बनाने का वो कैसा होता है। अब देखें, हम लोग इसमें जो होता है इस टेंस में हर किसी के साथ एस और एस यूज़ नहीं करते, बल्कि हमारे पास जो होते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जैसे आई और वी, और इसके अलावा जो हमारे पास सेकंड पर्सन प्रोनाउन होते हैं जैसे यू और इसके साथ दे भी, इन सब के साथ और जितने भी प्लूरल्स होते हैं, जमा ज़्यादा चीज़ें होती हैं, उन सब के साथ क्या लगती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। और जो हमारे पास होते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन जैसे ही, शी, इट और सिंगुलर, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। इन सब के साथ हमारा एस और ई एस भी लगता है। अब जैसे हम एक जुमले को ट्रांसलेट करते हैं उर्दू में, जैसे अब हम एक जुमले को ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। अभी जुमला है मैं स्कूल जाती हूँ। तो अब हमें पता है कि ये कौन से टेंस का जुमला है? प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का, क्योंकि इसके आखिर में ती हूँ आ गया। तो अब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट। तो हम इधर देख लेते हैं स्ट्रक्चर से। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं। तो मैं को इंग्लिश में हम कहते हैं आई। तो इसके बाद हमारा आ जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इधर काम क्या है? जाना। तो जाने को हम इंग्लिश में कहते हैं गो। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो। तो इसके बाद हमारे यहाँ पे आते हैं एस और ई एस। तो मैंने आपको बताया एस और ई एस जो है वो थर्ड पर्सन के साथ लगता है, सब थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ और सिंगुलर्स के साथ। तो ये जो हमारा ये आई जो है वो हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो इसके साथ एस और ई एस नहीं लगेगा। तो इसके बाद हम चलते हैं ऑब्जेक्ट की तरफ। तो ऑब्जेक्ट इसमें हमारा स्कूल है, स्कूल पे हमारा काम हो रहा है, तो हम लोग इधर लिख देंगे ऑब्जेक्ट की जगह पे स्कूल। मैं स्कूल जाती हूँ, आई गो टू स्कूल। इस तरह हमने स्ट्रक्चर को देखते हुए हमारा सेंटेंस बना। इसके बाद आ जाते हैं हमारे दूसरे नेगेटिव जुमले, यानी मनफी जुमले जिसमें नॉट यूज होता है, जिसमें किसी चीज़ से इनकार किया जाता है। तो अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, इसका बनाने का जो तरीकाकार है वो हम देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो होता है उसमें हमारे पास आ जाता है सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद हमारे पास आता है डू और डस। एज हेल्पिंग वर्ब हम इधर डू और डस को यूज़ करते हैं इसके नेगेटिव में। उसके बाद हमारे पास नेगेटिव है तो नोट आएगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब मैं आपको बताती हूँ डू किसके साथ यूज़ होता है और डस किसके साथ यूज़ होता है। जो डू होता है वो हमारा आई, वी यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन और यू यानी सेकंड पर्सन प्रोनाउन, इसके अलावा दे और प्लूरल्स जितने भी जमा होते हैं उन सब के साथ हमारा क्या लगता है? डू। और डस जो होता है वो हमारा थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ लगता है, नहीं यानी जो वाहिद चीज़ होती हैं उनके साथ हमारा लगता है डस। मिसाल के तौर पे ये एक जुमला है, वो खाना नहीं पकाती है। तो अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश। सबसे पहले वो है तो सब्जेक्ट में हम वो
पकाती आ गए तो वो लड़की है, यानी इसमें आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह शी। उसके बाद हमारा आ जाता है डू और डज। तो अब यहाँ पे शी हमारी थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, तो इसके साथ हम लोग यूज करेंगे डज। तो शी के साथ आके डज। उसके बाद हमारे यहाँ पे लग जाता है नॉट। अब उसके बाद नॉट लग गया। अब हमारी वर्क की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पे ना एक चेंजिंग है, जो अब इसमें ना कुछ चेंज है। अब इसमें आप सोच रहे होंगे कि क्या चेंज है, क्या मुख्तलिफ है। तो इसमें ये बात चेंज है कि पीछे वाला जो हमने पढ़ा था टेंस, उसमें एस और ई एस लगता है, लेकिन मतलब पिछला जो हमने सिंपल पढ़ा था जुमला बनाना, उसमें एस और ई एस लगता है। लेकिन इस वाले में एस और ई एस जब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं या इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो एस और ई एस नहीं लगता। जब हम डू और डज लगा रहे हैं तो हम एस और ई एस नहीं लगाएंगे। तो इधर सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। तो पकाने को हम इंग्लिश में कहते हैं कुक, तो इधर आ जाएगा कुक। इसके बाद हम खाने को इंग्लिश में कहते हैं मील, तो ऑब्जेक्ट हमारा आ गया मील। तो ये हमारा पूरा जुमला हो गया है। और ये हमने एक पूरा जो है नेगेटिव पढ़ लिया है। मनफी जुमला किस तरह से बनाए वो अब हमें पता लग गया है। अब हमने नेगेटिव पढ़ ली है, तो इसके बाद अगला जो हमारे पास आता है वो होता है इंटेरोगेटिव, यानी सवालिया जुमला, जिसमें हम कोई सवाल करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हम सवालिया जुमला किस तरह से बनाते हैं, उसको बनाने का क्या तरीकाकार है, स्ट्रक्चर क्या है। जो इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है उसमें बाकी सब सेम है, पर उसमें भी हमारे पास एक चेंजिंग आती है। अब इसमें जो ये हमारे पास चेंजिंग आती है ना, वो ये होती है कि जो हम लोग जब आम बनाते हैं कोई भी जुमला, जैसे सिंपल या नेगेटिव, किसी भी टेंस का हम सिंपल या नेगेटिव बनाए, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब मोस्टली जो होता है सब्जेक्ट के बाद होता है। पर जब हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है वो फर्स्ट पे आ जाता है। तो अब देखिए हमने इंटेरोगेटिव बनाने तो डू डज फर्स्ट पे आ जाएगा। इसके बाद हमारा आ गया सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो अब हम इसका जुमला बनाते हैं। ये हमारा एक जुमला है, क्या हम खत लिखते हैं। तो अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। पहले आता है हमारा सबसे पहले इसमें डू और डज। तो हम लोग जो है हमको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, वी जो है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। तो वी के साथ हमारा क्या लगेगा, डू लगेगा या डज। मैं आप लोगों को देती हूँ कुछ टाइम, आप मुझे सोच के बताएं कि हमारा वी के साथ क्या लगेगा। वी हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ डू लगता है या डज, आप मुझे बताएं। यहाँ पे लगता है डू, तो हमने डू लगा दिया, तो हमारा आ गया डू। उसके बाद हमने लगाया सब्जेक्ट, तो आ गया डू वी। उसके बाद हमारा क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लिखने को कहते हैं राइट, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, तो हमने राइट लिख दिया। उसके बाद आ जाता है हमारा ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ पे क्या है, खत, तो खत को कहते हैं लेटर। डू वी राइट लेटर, इसमें तुम्हारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया लेटर। तुम्हारा पूरा जुमला बन गया, क्या हम खत लिखते हैं, डू वी राइट अ लेटर। तो अब इसमें आप लोगों को लग रहा होगा ये सेंटेंस मुकम्मल हो गया, पर ये अभी मुकम्मल नहीं हुआ। अब आप तो सोचोगे हमने इसमें सब लिख लिया, क्या रह गया। तो अब इसमें हमने एक बहुत बड़ी चीज़ छोड़ दी है, वो है कि हमने इसके आखिर में सवालिया निशान नहीं डाला। अगर आप क्वेश्चन मार्क का साइन नहीं डालेंगे आखिर में तो पेपर में आपका नंबर कट जाएंगे। तो जब भी आपने इंटेरोगेटिव जुमला लिखना है, सवालिया जुमला लिखना है, आपने हमेशा आखिर में क्वेश्चन मार्क का साइन लाजमी डालना है। तो यह हमने पढ़ लिया इंटेरोगेटिव। तो हम इसी के साथ साथ हमारे टेंस सीरीज़ का पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस पूरा हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही था। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें, हंसते मुस्कुराते रहिए। अब मैं आपको इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।